नमस्ते छात्रों। 9वीं कक्षा के लिए जो एक आत्मकथा है पूरक पठन के अंतर्गत मेरे पिताजी नाम की, उसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। आज इस पूरक पठन में जो आत्मकथा है उस आत्मकथा के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण आज हम लेने वाले हैं। देखिए छात्रों, इसके जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन जी, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन जी साहित्य क्षेत्र के बादशाह थे और उनके बेटे अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के बादशाह है, आपको मालूम ही है। तो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन थे, उन्होंने आत्मकथा लिखी है ना। और अपने आत्मकथा के बारे में उनके पिताजी यानी अमिताभ बच्चन जी के दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बाद में उन्होंने अपना नाम बच्चन कर लिया था, उनके बारे में उनकी अच्छी बातें उनके बारे में जो थी वह हमें यहाँ अपने आत्मकथा में बताई हैं। यानी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी, इन्होंने आत्मकथा में अपने पिताजी यानी अमिताभ बच्चन के दादाजी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ लिखी है। तो इस गद्य में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिता के बारे में सारी यादें ताजी की हैं। उनका रहन सहन कैसा था, उनका व्यक्तित्व, उनकी दृढ़ता, उनका स्वाभिमान, उनकी कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों पर यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रकाश डाला है। तो बच्चों, ये जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, उन्होंने अपने पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव यानी बाद में उनका नाम बच्चन पड़ गया, तो अमिताभ बच्चन जी के दादाजी आजोबा, उनके बारे में इस आत्मकथा में लिखा है। तो देखते हैं इस पाठ की ओर। तो पायोनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी यानी प्रताप की समय यानी प्रताप, यो बहुत से छात्रों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ प्रताप का मतलब है प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी जिस काल में काम करते थे पायोनियर प्रेस में। प्रेस मतलब अखबार चलाने वाला दफ्तर जो होता है, तो उसका नाम था पायोनियर, और वहाँ प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी काम कर रहे थे। उस समय के जो नियम थे, है ना, वो बहुत पाबंदी थी, समय की पाबंदी जिसका हम कहते हैं। तो वो जो नियम थे वो पालने ही पड़ते थे। वो थे शुद्ध स्वच्छ लिखावट, उनका हस्ताक्षर बहुत अच्छा था प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का, हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी। सही साफ हिसाब किताब रखने की उनकी आदत थी। उनका स्वभाव विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत ही जल्द उनको विशिष्टता दे दी। विशिष्टता का मतलब है विशेषता, कि इस प्रताप नारायण श्रीवास्तव में की विशेषता क्या थी कि उनका हिसाब किताब रखने की आदत थी, शुद्ध स्वच्छ उनकी लिखावट थी, उनका व्यवहार विनम्र था, निश्चल था। इस गुणों के कारण वे विशेष व्यक्ति बन गए। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते थे। देखिए आजकल ऐसा कोई आदमी हमें नहीं मिलेगा। वे अपना खुद का काम खत्म कर देते थे और अपने जो सहकारी क्लर्क थे, उनका जो काम अधूरा रह गया है वह काम भी अपने मेज पर यानी टेबल पर रख लेते थे और वे भी पूरा करते थे। और दफ्तर बंद हो गया यानी छुट्टी हो गई, तब भी वे घंटों बाद वह ऑफिस में बैठते थे, रात देर तक काम करते रहते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। और क्यों न होंगे, जो बहुत देर तक बहुत काम करते थे इसके लिए अधिकारी भी उनके प्रति खुश थे और वह सहकर्मियों का भी काम करते थे, तो सहकर्मियों के भी वह चहेते बन गए, दोनों के प्रिय बन गए।
घर से दफ्तर 4 मील होगा। यहाँ 4 मील, 1 मील का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर, यानी 4 मील का हो गया लगभग 6 किलोमीटर, है ना। उसका दफ्तर, उनके घर से दफ्तर का अंतर कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ, यानी 6 किलोमीटर होगा। वे कहते हैं वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल ने उन्होंने खरीदी और न उसकी सवारी की। तो वे हमेशा घर से 6 किलोमीटर हर रोज पैदल आते थे, क्योंकि पैसे बचाया जाए। और उन्होंने उस समय तो ऐसे मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ नहीं थी, तो साइकिल उस समय का फेमस वाहन था, व्हीकल था। तो साइकिल पर वे क्या करते थे, नहीं आते थे। उन्होंने साइकिल कभी खरीदी नहीं है, और उसकी सवारी भी उन्होंने कभी नहीं की। वे पैदल आते जाते थे। देखते हैं आगे छात्रों। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई, और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। देखिए, दफ्तर के लिए भी उनको एक प्रकार की पोशाक वे उन्होंने अपनाई, और जिसने दिन वे वापस गए, दफ्तर गए, सब उसी उसी पोशाक में गए। दूसरा उन्होंने पोशाक नहीं पहनाया। उनका पोशाक था काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन, यानी लंबा बंद गले का कोट, उसे अचकन कहते हैं, जो उनके लंबे खरे शरीर पर, लंबाई खरा शरीर यानी दुबला पतला शरीर था, खूब फपती थी। और दुपल्ली टोपी। देखिए, इस पर आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे, उनका पोशाक किस प्रकार का था। कृतियाँ छुड़ाने के लिए आसक्ति ध्यान में रखिए। वे क्या पहनते थे, काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन का मतलब है लंबा बंद गले का कोट, और उनका दुबला पतला शरीर पर खूब अच्छी फपती थी, अच्छी लगती थी। और वो ऊपर दुपट्टी टोपी भी पहनते थे। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद, गुलबंद का मतलब है, हम मराठी में मफलर कहते हैं उसे, है ना, उनके गले में पड़ा रहता था। जब जाड़ों के दिन थे, ठंड के दिन थे, तो लेखक कहते हैं कि मेरे माँ ने उनके लिए एक मफलर बनाया था, बुना था। हाँ? ऊन ऊन म्हणजे सुताचा मफलर, गुलबंद उनके गले में वे पड़ता रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। जब वो दफ्तर नहीं जाते थे तो वे धोती पहनते थे और बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप, जो उन दिनों विलायतों से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी, और सिर पर महंगी जो टोपी थी, फेल्ट कैप, वे पहनते थे। वो विलायत से आती थी, भारत में नहीं बनती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। उनके हमेशा हाथ में छाता रहता था। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे। अगर कोई बारिश की संभावना नहीं होती थी तब वे क्या करते थे, हाथ में छड़ी रखते थे। पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत छड़ी रखते थे, लेकिन अच्छी मजबूत छड़ी उनके हाथ में, लाठी जैसी उनके हाथ में रहती थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम, तालीम यानी शिक्षण, पिताजी ने कभी जरूर ली होगी, क्योंकि वो लाठी अच्छी तरह चलाते थे, इसलिए उन्होंने उसकी शिक्षण उनका लिया होगा, ऐसा लेखक को लगता है। मुझे एक बार की याद है, लेखक को उस लाठी के लेकर, लेखक के पास एक याद है, लेखक के मन में कौन सी याद है। शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। तो उस समय शहर में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगा हो गया था। तो उसकी एक, उस लाठी से लेकर उनकी एक याद लेखक को याद आती है। तो उस समय मुस्लिम और हिंदुओं के बीच दंगा चल रहा था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बाया हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। देखिए, उस समय पिताजी ने क्या किया, अपनी धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली, अपने पीछे कर ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा
अपने दाहिने हाथ से कंधे पर संभालते हुए बाएं हाथ तेजी से हिलाते और वे नंगे पाँव यानी चप्पल नहीं पहने आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, जो दंगा चल रहा था उसके पास वे गए और उन्होंने कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ झगड़ा करने यहाँ नहीं आया है, अगर मैं झगड़ा करना होता तो मेरी रक्षा के लिए मेरी अन्य लोगों को साथ ले आता। डंडा मैं लाया हूँ वो केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप में से अकेला मेरे साथ लड़ने को कोई चाहता है तो मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, यानी एक ही आदमी के साथ एक ही आदमी लड़ सकता है, यह मर्द की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई, इतने 4-5 लोग मिलकर एक को पीटते हैं, ये कोई बहादुरी नहीं है। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है। अगर अकेला जो व्यक्ति किसी दूसरों को यहाँ कुछ उसको परेशानी करता है, मुसीबत में डालता है, मराठी में त्रास दे, तो वो बात अच्छी है। लेकिन आप 3-4 इकट्ठे होते हो और दूसरों को पीटते हो, जिसका दिमाग बिगड़ गया है, यानी सिर फिरा का मतलब है जिसका दिमाग बिगड़ गया है। 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए, है ना। 4 आदमी मिल जाए तो उन्हें समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। इस तरह दूसरे धर्म के लोगों को पीटना मारना, ये उसमें बहादुरी नहीं है, बेसमझी है, कोई समझदारी की बात नहीं है। कहीं किसी ने किसी को मारा, अपनी दूसरी जगह किसी को दूसरी को मार दिया। कहीं किसी भारत देश में एक दूसरे को दंगा हुआ होगा, वहाँ दूसरों को मारा होगा, लेकिन जो बेगुनाह है ये दूसरी जगह है, इसे इधर किसी ने किसी को नहीं मारा है, तो यह मारना कोई अच्छी बात नहीं है। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है ना। तो हम धर्म अलग अलग धर्म के हम हैं, तो हमारे बीच में हम कितने सालों से पड़ोस में रहते हैं, तो इंसानियत है ने मराठी में हम इसे मानुषकी कहते हैं। तो इंसानियत का भी नाता है ना हमारा, एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम शरीक होते हैं, है ना। तो यह कुछ कहीं और दंगा हो गया, किसी ने किसी धर्म के लोगों को पीटा, तो हमें यहाँ एक दूसरे को अपने पड़ोसी लोगों को मारना पीटना कोई अच्छी बात नहीं है। इंसान मेल से रहने को बना है, लड़ाई कितने दिन चलेगी। इंसान जो है, जो आदमी है, वो बना ही इसलिए वो मिलजुल कर रहे, वो तो सामाजिक प्राणी है ना, मिलजुल कर रहता है, समाज में रहता है ना। तो ये लड़ाई जो है वो देर तक नहीं चलेगी, ये तो बहुत छोटे दिन के लिए लड़ाई है। 2 दिन 4 दिन 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा, मेल से रहना होगा। ये तो सुलह होगी, हम फिर से पड़ोस में आपस में मेलजोल से रहेंगे। 2 4 10 12 100 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। 2-4 आदमी से 10-12 आदमी से 50 हिंदू मुसलमानों को मारने से कोई हिंदुत्व नहीं समाप्त हो सकता और वह इस्लाम भी नहीं खत्म हो सकता। हम साथ रहना है तो खूबी यानी भलाई इसी में है कि मेल से रहे, साथ रहना है तो ये झगड़ा क्यों। हम इसमें हमारी दोनों समाज की, दोनों धर्म की भलाई है कि हम मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को हम नहीं टकरा सकते, नहीं झगड़े कर सकते। दुनिया बहुत बड़ी है, पिताजी की बातों का असर हुआ, उस दंगे से फिर कोई वारदात नहीं हुई। वारदात है नहीं घटना, इस दंगे से फिर कोई वारदात कोई घटना नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही, लेकिन इस शहर में तो आगे भी दंगे हो गए। लेकिन इनके मोहल्ले में जहाँ लेखक रहते थे, जहाँ प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने बच्चन जी रहते थे, हरिवंश राय जी रहते थे, उस मोहल्ले में फिर कभी दंगे नहीं हुए। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला था। ढर्रा यानी निश्चित समय पर, है ना। वो समय के पाबंद थे, समय को पालने वाले थे।
उनका जो जीवन था वो प्रायः कैसा था, निश्चित समय पर चलने वाला था, नियमबद्ध और नैमित्तिक। उनका जीवन नियमबद्ध नैमित्तिक था, और वो नियम हर रोज, नैमित्तिक यानी हर रोज का था। हर रोज वे नियम का पालन करते थे, ठीक समय पर उठते थे, ठीक समय पर सोते थे, ठीक समय पर दफ्तर जाते थे, ठीक समय पर व्यायाम करते थे, ठीक समय पर काम करते थे। उनका यह ढर्रे पर चलने वाला जो जीवन था, नियम पर निश्चित समय पर वे अपने काम करते थे। वे सवेरे 3 बजे उठते थे। देखो कितने बजे उठते थे, 3 बजे। आदर्श दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, है ना। तो हम कितने बजे उठते हैं सोचिए जरा। तो ये जो प्रताप नारायण श्रीवास्तव थे, बच्चन जी थे, तो वे सवेरे कितने बजे उठते थे, 3 बजे उठते थे। शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते, गंगा नदी पर। वो घर में स्नान नहीं करते थे, गंगा पर स्नान करने के लिए चले जाते थे। कैसे जाते थे, पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। देखिए 1 मील का मतलब 1.5 किलोमीटर, 4 यानी 6 किलोमीटर वो नहाने के लिए पैदल नदी के किनारे जाते थे। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते। देखिए 3:30 बजे जाते थे, पैदल जाते थे, और 6:30 बजे नहाकर घर लौटते थे। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते। सुराही मतलब पानी का पात्र, पानी लाने के लिए जो हम जो ईश्वर को नहाने के लिए जो पानी लाते हैं, उसके लिए जो एक बर्तन होता है उसे सुराही कहा गया है यहाँ, यानी पानी का पात्र। एक सुराही गंगा जल भी वो नहाने के बाद नहाने जाते थे, लौटते समय हाथ में लेकर आते थे और पूजा पर बैठ जाते। और वो धार्मिक व्यक्ति थे, पूजा पर बैठ जाते थे। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। हमारा जो जीना था, उस जीने के नीचे एक देवघर मराठीमध्ये आपण म्हणतो, कोठरी यानी छोटा कमरा था। बगल की दीवार में एक अलमारी थी। अलमारी का मतलब है कपाट, है ना। उस छोटे से कमरे में एक दीवार पर एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी रहती थी। एक बस्ता था, उस बस्ते में क्या था, 2 पुस्तकें बंधी हुई रखी रहती। एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। हिंदू धर्म के जो महान ग्रंथ है रामचरितमानस और दूसरा गीता, वे दोनों ग्रंथ उस पर बांधे रहते थे। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। मूर्ति तो हमारे घर में लिख कहते थे नहीं थी, तो क्या था, दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। तो छोटे छोटे शीशे से बनी हुई जो तस्वीरें थी, फोटो थे, राम, कृष्ण, शिव जी, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुक कर उस कोठरी में जाना होता। वे तो लंबे थे, छरहरे थे, तो झुक कर उस कोठरी में, उन्हें जीने के नीचे थी, और अब वे उसमें बैठ जाते। तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामान रहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। जिस बचती के सामने रहल यानी क्या, पोथी रखने के लिए बनाई गई लकड़ी की छोटी सी चौकी, उस पर जो पोथी थी, पोथी का मतलब पुस्तक, रामचरितमानस का या गीता का, उसे अपने सामने रख कर खोलकर पढ़ा जा सकता है। ऐसा जो साधन होता है उसे हम रेहल कहते हैं। रेहल का मतलब पोथी रखने के लिए बनाए लकड़ी की एक छोटी सी चौकी होती है, उस पर पोथियां खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे। देखिए यहाँ बस रेहलू सब पोथियां खोली जा सके, तो वे मानस का नवाहिक पाठ, नवाहिक यानी 9 दिनों में पूरे होने वाला जो होता है, वो होता है नवाहिक पाठ करते थे। ठीक है छात्रों, तो 19 मिनट का वीडियो हो गया है, तो हम आगे का भाग जो है वो कल देखेंगे। इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक।